हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो में हमने होलोजोइक न्यूट्रिशन तक कवर किया था। इस सीरीज में हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। सो विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो देखो, पहला आता है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन की जो प्रोसेस है मैंने पिछली वीडियो में बताई थी कि वो माउथ में ही स्टार्ट हो जाती है। माउथ में हमारा सलाइवा प्रेजेंट होता है, राइट। तो सलाइवरी अमाइलेज जो होता है वो कन्वर्ट कर देता है स्टार्च को मैल्टोज में, ठीक है। मैल्टोज एक शुगर का फॉर्म होता है, ठीक है। फिर सलाइवा से होते मतलब माउथ से होते हुए स्टमक में जाता है फूड, जहाँ पर फूड चर्निंग जो होती है फूड की वो टेक प्लेस करती है, ठीक है। उसको सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करती है, ठीक है। फिर प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो स्टमक में ही स्टार्ट हो जाता है। पेप्सिन जो मैंने एंजाइम बताया था वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर जो प्रोटीन होता है वो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। उसके बाद फिर जो बोलस होता है वो गैस्ट्रिक जूसेस के साथ मिल जाता है और एक फाइन सॉल्युबल सी चीज़ बनाता है जिसको हम बोलते हैं चाइम, ठीक है। फिर वो जो चाइम होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है जहाँ पे उसकी बाकी की जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो टेक प्लेस करती है, ठीक है। फिर जो डाइजेस्टेड फूड है ना उसको विलाय और माइक्रोविलाय एब्जॉर्ब करते हैं। विलाय और माइक्रोविलाय स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। मतलब पूरी जो कंप्लीट डाइजेशन अपन कह सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड आता है, ठीक है। वहाँ पे कोलोन जो होता है ना वो उसका रिस्पॉन्सिबल होता है, जो भी वाटर या सॉल्ट है उस फूड में या जो भी है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और जो रेक्टम होता है वो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड जो हुआ है उसको स्टोर करता है, ठीक है। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। डिफरेंट एनिमल्स का डिफरेंट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है एंड इट वेरीज अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन। जैसे कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बेसिकली एनिमल क्या क्या खा रहा है उस पर डिपेंड करता है, उसके फूड हैबिटेट्स पे डिपेंड करता है। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो हर्बीवोर्स एनिमल मतलब जो घास वगैरह खाते हैं उन लोगों की काफ़ी लंबी होती है, क्योंकि उनमें सेल्यूलोज कंटेंट जो होता है वो प्लांट में प्रेजेंट होता है और सेल्यूलोज जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है डाइजेस्ट होने में, ठीक है। दूसरे साइड पे अगर हम बात करें कार्निवोर्स एनिमल की जो एलिमेंट्री कैनाल है वो थोड़ी सी शॉर्ट होती है एज कम्पेयर टू द हर्बीवोर्स। ओके, नेक्स्ट इज इफ वी टॉक अबाउट द एनाटमी ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो ये 30 फीट की होती है, दैट इज़ 9 मीटर लॉन्ग, और इसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी बोलते हैं। ये मुंह से स्टार्ट होती है और एनस पे एंड करती है, ठीक है। इन दोनों ओपनिंग के बीच में जो एलिमेंट्री कैनाल है एक ट्यूब है वो जो प्रेजेंट होती है, ठीक है। ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो सारे पार्ट्स होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के। और सलाइवरी ग्लैंड, पेनक्रियाज और लीवर जो होते हैं वो मेजर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। ग्लैंड्स जो होते हैं वो स्टमक की वॉल पे प्रेजेंट होते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो भी कंट्रीब्यूट करता है डाइजेशन ऑफ फूड में, ठीक है। इतना समझ आ गया। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था कि जो ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि 3 चीज़ों में डिवाइड होती है, दैट इज़ ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम, और लार्जेस्ट इंटेस्टाइन जिनके 2 रीजन्स होते हैं मेन, कोलोन और रेक्टम, वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं। टॉकिंग अबाउट द रोल ऑफ द HCl, जैसे कि मैंने बताया था अपनी स्टमक में HCl प्रेजेंट होता है जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के थ्रू सिक्रीट होता है। इसका जो pH है वो यूजुअली 1.5 to 3.5 होता है, ठीक है। और इसके फंक्शंस अगर अपन देखें तो ये इनएक्टिव पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन को एक्टिव पेप्सिन और रेनिन में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। दूसरा, ये एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है प्रोटीन के डाइजेशन के लिए। तीसरा मेजर फंक्शन ये है कि जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं हमारी स्टमक में और फूड में जो हम फूड इनगल्फ करते हैं उनमें जो भी बैक्टीरियाज होते हैं इनको मारने में काम करता है, ठीक है। चौथा है ये प्यूट्रिफिकेशन फूड का जो है उसको भी प्रिवेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड जो है वो एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है जो कि सलाइवा, थूक जो होती है उसको सिक्रीट करती है, ठीक है। ह्यूमंस में बेसिकली 3 मेजर पेयर्स के सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ द पैरोटिड, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल। मैं अभी फिगर में आपको दिखाऊंगी। सलाइवा जो एक हेल्दी इंडिविजुअल
प्रोड्यूस करता है पर डे वो होती है 0.5 to 1.5 लीटर्स, ठीक है। फंक्शन की अगर अपन बात करें तो फंक्शन पहला ये है कि ये प्रोटेक्ट करता है हार्ड और सॉफ्ट टिश्यूज़ जो हमारे ओरल कैविटी में होते हैं उन्हें, और डेंटल कैरीज मतलब अपने जो टीथ्स हैं उनको भी एक काइंड ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए, प्रिवेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है सलाइवा, ठीक है। और सॉफ्ट टिश्यूज़ के रिपेयर के लिए भी ये हेल्प करता है। ओके, नाउ लुक इन दिस फिगर, यू कैन वेरी वेल अप्रिशिएट ऑल द ग्लैंड्स विच आई सेड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर एंड पैरोटिड, राइट। तो जो सलाइवा होती है वो अमाइलेज जो है वो होता है उसमें, राइट, जो कि स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, मैंने आपको बताया था। ओके, एंड या दिस वाज ऑल। नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट द हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, वी ऑल नो हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने खाने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होता है, जैसे कि हम लोग, लेकिन हम लोग एक बेहतरीन एग्जांपल तो नहीं है। जैसे कि एनिमल्स जो हैं जो प्लांट्स को ईट करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स, ठीक है। और एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को ईट करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए तो सभी डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, राइट। नाउ टॉकिंग अबाउट द ग्लैंडुलर एपिथेलियम, तो बहुत सारी ग्लैंड्स जो है वो हमारी स्टमक की इनर लेयर जो है उसमें प्रेजेंट होती हैं, और ये जो ग्लैंड्स हैं वो एपिथेलियल लाइनिंग जो होती है स्टमक की वहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। बहुत सारे जो डिफरेंट रीजन्स होते हैं स्टमक के वहाँ पे प्रेजेंट होती है, और इन्हें हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं म्यूकस का सिक्रीशन के लिए, HCl के सिक्रीशन के लिए, एंजाइम्स के लिए और पेप्सिनोजेंस के लिए। ग्लैंड्स जो होती है कहाँ प्रेजेंट होती है वो तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन की ग्लैंड है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती हैं सिक्रीशंस के लिए। किसके सिक्रीशंस के लिए, इंटेस्टाइनल जूसेस के सिक्रीशन के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं सकस एंटेरिकस, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। नाउ लुक फ्रॉम हेयर, जो इंटेस्टाइनल जूसेस होते हैं वो हार्मोन्स कंटेन करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स कंटेन करते हैं, एल्कलाइन म्यूकस कंटेन करते हैं, और ऐसे सब्सटेंस कंटेन करते हैं जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करे, ठीक है, हमारी स्टमक में जो प्रेजेंट होता है, राइट। अब जो इंटेस्टाइनल जूस होते हैं वो अपना डाइजेशन कंप्लीट्स डाइजेशन विच स्टार्ट्स फ्रॉम द पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है। और जो ग्लैंड्स हैं लार्ज इंटेस्टाइन की that are associated with absorption of water and electrolytes, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में जो ग्लैंड्स होती हैं वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती हैं वाटर का अब्जॉर्प्शन देखने के लिए और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए। नाउ टॉकिंग अबाउट द विलाई एंड माइक्रोविलाई विच आर बेसिकली प्रेजेंट इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। जो भी डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी फूड में जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं, चाहे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो चाहे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो, जो भी न्यूट्रिशन होते हैं वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, विलाई क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, राइट। तो विलाइज जो होते हैं वो इन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर, ठीक है। विलाई बेसिकली अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ तो इलियम वाला जो पोर्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखना अगर कोई पूछे विलाई क्या होता है तो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हर एक विलाई, अगर विलाई तो अपन ने एक साथ बोल लिया, ठीक है। विलस जो है वो उसका सिंगुलर फॉर्म है, तो एक विलस में उसकी खुद की सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। देखो इस डायग्राम के थ्रू खुद की सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो और ये क्या करते हैं, ये अपना सरफेस एरिया जो होता है ना वो बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, फैला लेते हैं। विलाय जो होते हैं वो और भी हेल्प करते हैं केमिकल डाइजेशन में और फूड के एब्जॉर्प्शन में और न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन। फूड से जो भी न्यूट्रिशन आ रहा है उसके एब्जॉर्प्शन में बेसिकली ये लोग हेल्प करते हैं। ये देखो फिगर में देखो बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रोविलाइज है ना, तो वो ट्रैप करने के काम आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द लिवर। तो लिवर जो है ना एक बहुत ही ज़्यादा लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड है ह्यूमन का और एक बहुत ही मेजर डाइजेस्टिव ग्लैंड है, ठीक है। एक अच्छा एक्सेसिव
अल्कोहल कंज्यूम करने से कौन सी डिजीज़ होती है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ मेरे को जल्दी जल्दी। ठीक है, तो लिवर जो है एक लार्जेस्ट और मेजर डाइजेस्टिव ग्लैंड है ह्यूमंस का। तो ह्यूमंस में अगर देखा जाए तो राइट साइड ये प्रेजेंट होता है, राइट साइड और अपर हैंड पोर्शन में। ओके, अगर मैं इसकी अपीयरेंस की बात करूं तो ये एक रेडिश ब्राउन सा अपीयर करेगा, ठीक है, क्योंकि इसकी ब्लड सप्लाई जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस अगर अपन देखें लिवर के, तो पहला जो मेजर इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो ये कि वो बाइल सिक्रीट करता है, राइट, जो कि बेसिकली हेल्पफुल होता है डाइजेशन की प्रोसेस में। ठीक है, इट फिल्टर्स द ब्लड कमिंग फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक बिफोर पासिंग इट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड भी यहाँ पर होता है। ठीक है, बहुत सारे मेटाबोलाइट्स और एंटीडोट्स का भी डिटॉक्सिफिकेशन होता है। और लिवर जो होता है वो प्रोटीन बनाता है जो कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ग्लूकोज को भी स्टोर करता है ये, ठीक है, हीमोग्लोबिन को प्रोसेस करता है और कन्वर्जन करता है हार्मफुल अमोनिया का टू द यूरिया विच टेक्स प्लेस इन द लिवर ओनली। मूविंग अहेड वी हैव द डाइजेस्टिव जूसेस। जैसे कि मैंने बताया था, जो पेनक्रियाटिक जूसेस होते हैं, बाइल होते हैं और इंटेस्टाइनल जूसेस होते हैं, उसको हम कलेक्टिवली बोलते हैं डाइजेस्टिव जूसेस। ठीक है, एक कॉमन डक्ट होती है डाइजेस्टिव ग्लैंड से, क्योंकि जो भी उसका सिक्रीशन होता है वो ड्यूडेनम में सिक्रीट कर देता है। ठीक है, जो टाइम होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होता है, जहाँ पे पूरा डाइजेशन जो है वो टेक प्लेस करता है विद द हेल्प ऑफ वेरियस एंजाइम्स। ठीक है, ड्यूडेनम में जो एसिडिटी है चाइम की, उसको अपन एल्कलाइन टर्न कर देते हैं बाय द एक्शन ऑफ बाइल विच कम्स आउट फ्रॉम द लिवर। ठीक है, बाइल का भी इमल्सिफिकेशन होता है। क्यों इमल्सिफिकेशन ज़रूरी है? बिकॉज बाइल जो है हम इसलिए इमल्सिफाई करते हैं ताकि जो फैट्स है वो स्मॉल ग्लूब पेनक्रियाटिक एंड इंटेस्टाइनल अमाइलेज जो होता है वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स इनटू अमाइनो एसिड। ओके, और जो लाइपेज होता है, ठीक है, लाइपेज मतलब लिपिड और एज मैंने बताया था ब्रेकडाउन, राइट। तो जो लाइपेज होता है वो बेसिकली इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस में ज़्यादातर हेल्प करता है। इट ब्रेक्स डाउन द ग्लिसरॉल, इट ब्रेक्स डाउन बेसिकली द फैट्स इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अबाउट द वाटर अब्जॉर्प्शन, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। लार्ज इंटेस्टाइन डाइजेशन की कोई भी प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होती। ठीक है, जो मेन फंक्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का इज टू एब्जॉर्ब वाटर, जो भी इनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है उनसे। ठीक है, और वो स्टूल्स को बनाता है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन जो होते हैं विटामिन के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करते हैं, राइट। जो इनरमोस्ट लेयर है लार्ज इंटेस्टाइन की वो एक बैरियर की तरह एक्ट करती है और प्रोटेक्ट करती है माइक्रोबियल इन्फेक्शन से। ठीक है, फिर लास्ट में क्या होता है, जो रेक्टम होता है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको टेम्परली स्टोर करता है। ठीक है, जब तक आप उसको बाहर नहीं निकालते तब तक उसको स्टोर करके रखता है। सो या दिस वाज ऑल। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। टिल देन बाय। और जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि अल्कोहल में कौन सी डिजीज़ होती है वो कमेंट कर दो जल्दी।